द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। आर्ट में प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, उसके बारे में आज पूरा डिटेल में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश दहियांडे और स्वागत है आप लोगों का हर्ष आर्ट क्रिएशन ड्राइंग और पेंटिंग क्लासेस के वीडियोस में। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या थे। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट मैं फिर से आपको शॉर्ट में बता दूं, जो हम लोग फॉर एग्जांपल खाना बनाते हैं उसके अंदर जो चीजें डलती है वो चीजें, मतलब आर्ट बनाने के लिए आपको ब्रश चाहिए, पेंट चाहिए, जो भी चीजें चाहिए वो होता है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है कि उन चीजों को यूज कैसे करना है। जैसे हम खाना बना रहे हैं तो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आएंगे, मिर्च, मसाला, पानी, वो जो होता है वो आपके एलिमेंट्स हो गए खाना बनाने के। एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में क्या होता है कि एग्जैक्टली वो खाना बनाने की प्रोसेस, मतलब गैस कितने टाइम तक चालू रखना है, उसको कितने हीट पे रखना है, पानी का एग्जैक्टली क्वांटिटी कितना होना चाहिए, मिर्च कितना होना चाहिए, नमक कितना होना चाहिए, ये जो चीजें आप खाना बनाते वक्त क्वांटिटी डालते हो या उसका एक प्रोसेस होता है, वो होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, राइट। वही चीज आर्ट में क्या क्या होते हैं, उसमें कुछ रूल्स है, कुछ टर्म्स है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्ट एनी काइंड ऑफ पेंटिंग। फॉर एग्जांपल अभी इसमें प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कौन कौन से होते हैं वो वन बाय वन हम लोग जानते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन इज पैटर्न। अभी पैटर्न जो है फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर बहुत सारी चीजें, मतलब एक रिपीटेशन होता है। देखो सर्कल आपने बनाया तो बहुत सारे सर्कल्स बना दिए, कुछ चीजें आपने रिपीटिव मोड पे डाल दी, तो वो आता है पैटर्न के अंदर। तो उसमें पर्टिकुलर कुछ पैटर्न देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई आर्टिस्ट है, वो अगर पेंटिंग कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि ये एम.एफ. हुसैन के पेंटिंग सारे बोल्ड लाइंस होते हैं, बहुत सारे उसमें हॉर्सेस और वो सारे फिगर्स होते हैं। तो वो सारी जो चीजें हैं वो पैटर्न एक क्रिएट हो जाता है और उससे हम लोगों को पता चलता है कि ये वाला पेंटिंग पर्टिकुलर आर्टिस्ट का है। जैसे विंसेंट वैन गॉग का पेंटिंग लोगे तो छोटे छोटे ब्रश के स्ट्रोक्स दिखेंगे, उनके सारे पेंटिंग्स वैसे ही है, तो वो स्टाइल बन जाता है। वो स्टाइल से हम लोगों को पता चल जाता है कि ये विंसेंट वैन गॉग जी का पेंटिंग है। तो इस तरह से ये पैटर्न की वजह से होता है कि उन्होंने पैटर्न फॉलो किया छोटे छोटे ब्रश का। तो आप अपने पेंटिंग में पैटर्न कैसे फॉलो कर सकते हो वो आप लोगों को सोचना चाहिए। सेकेंड थिंग इज कॉन्ट्रास्ट। ओके, कॉन्ट्रास्ट बहुत जरूरी है। देखो लाइट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अंधेरे के सिवा, अंधेरा नहीं एग्जिस्ट करेगा लाइट के सिवा। दोनों भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यू कैन से पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस जितना ज्यादा जरूरी होता है पेंटिंग में, उतना ही कॉन्ट्रास्ट बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों का पूरा मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग रहेगा तो शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा, आपको उसमें कुछ कॉन्ट्रास्ट ऐड करना चाहिए। देखो हम लोग ड्रेस भी पहनते हैं तो हम लोग सोचते हैं ना, आजकल वो फैशन आया है कि नीचे अगर आपका कुर्ती येलो कलर का है तो सलवार उसके ऊपर रेड कलर का होता है, तो उसमें कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाता है, राइट। तो कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाइट कलर ब्लैक के ऊपर ज्यादा अच्छा लगता है इंस्टेड ऑफ एनी अदर कलर, उसी तरह से येलो के ऊपर रेड कलर ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये हो गया कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए और उसे आपको आपके आर्ट में यूज करते आना चाहिए। थर्ड आता है इन्फेसिस। अब ये इन्फेसिस क्या होता है दोस्तों? इन्फेसिस मतलब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप लोगों को फोकस देना है। फॉर एग्जांपल उसे हम लोग बोल सकते हैं कि गोल्डन पॉइंट क्या है आपके पेंटिंग में, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड आपको क्या दिखाना है। कोई अगर आप सीनरी बना रहे हो तो पर्टिकुलर उस सीनरी में कोई हार्ट हो गया या कुछ ट्री हो गया या सन हो गया, वो आप लोग हाईलाइट करते हो, वहां पर वो नजर जाके रुक जाती है। तो आप लोगों को पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि मुझे ये पर्टिकुलर पेंटिंग में यहां पर हाईलाइट करना है। जैसे अगर आप कोई पोर्ट्रेट बना रहे हो तो किसी की आंखें बहुत सुंदर होगी तो आप आंखों पे पूरा फोकस करोगे और बहुत ज्यादा अच्छे से बनाओगे। तो आप बोल सकते हो कि वहां पर इन्फेसिस हो रहा है, मतलब वहां पर आपका ज्यादा ध्यान जा रहा है। यू कैन से गोल्डन पॉइंट, वो पेंटिंग का जो होता है वो गोल्डन पॉइंट होता है, वहां पर जाके नजर रुक जाती है, ठहर जाती है, उसे कहते हैं इन्फेसिस करना। ओके, मतलब पर्टिकुलर पेंटिंग पर पूरा ध्यान तो दिया है पर एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपने ज्यादा ध्यान दिया, तो वो हो गया उसका इन्फेसिस। नेक्स्ट थिंग आती है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में, दैट इज बैलेंस। बैलेंस के सिवा तो कोई दुनिया में चीज ही नहीं है। देखो अगर आप ड्रेस भी पहन रहे हो सिंपल सा, तो आपको बैलेंस करना पड़ता है कि शर्ट के साथ पैंट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। शूज आपके देखो फॉर्मल पहनोगे और उसके ऊपर अगर स्पोर्ट्स शूज पहनोगे या झांकी पैंट के शूज पहनोगे तो उतने मैच नहीं होंगे। तो जीन्स के ऊपर आप लोगों के स्पोर्ट्स शूज ज्यादा अच्छे लगते हैं, राइट। तो इस तरह से ये बैलेंस करना होता है। तो पेंटिंग में भी अगर आपने कहीं पर रेड कलर यूज किया है तो उसको रिपीट करना होता है। देखो ये जितने भी है ना प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। इम्फेसिस नहीं होगा तो बैलेंस नहीं होगा, रिपीटेशन नहीं होगा तो बैलेंस नहीं होगा, राइट। सो कलर का बैलेंस होता है, फॉर्म्स का बैलेंस होता है। अगर आपने कहीं पर सर्कल फॉर्म बनाया पेंटिंग के अंदर तो वो सर्कल
कहीं पर रिपीट होना चाहिए, तभी जाके वो बैलेंस होगा। वरना आपने एक जगह सर्कल बना दिया, दूसरा ट्रायंगल है, तीसरा रेक्टेंगल है, तो वो बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस करने के लिए चीज़ों को रिपीट करना भी बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस कलर से भी होता है एंड पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस से भी होता है, कॉन्ट्रास्ट से भी होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी पेंटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, बट बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाइल यू आर डूइंग पेंटिंग। ओके, जब आप पेंटिंग को एक आर्टवर्क क्रिएट कर रहे हो तो तब आपको बैलेंस उसमें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग आती है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में, प्रपोर्शन एंड स्केल। अब ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका पर्सपेक्टिव से। अगर आपको पर्सपेक्टिव नहीं पता होगा तो प्रपोर्शन एंड स्केल भी नहीं समझ में आएगा। प्रपोर्शन और स्केल्स मतलब क्या, कि आप अगर कोई सामने की चीज है उसको बड़ा दिखा रहे हो, दूर की चीजें हैं छोटा दिखा रहे हो, तो आपके पेंटिंग में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक लैंडस्केप बना दिया, उसमें सन बना दिया इतना बड़ा, ओके, और ट्री बना दिए इतने छोटे छोटे, तो ऐसे लगेगा आप सन के पास में हो, ट्री से बहुत दूर हो, राइट। तो सन छोटा बनाते हैं और सामने के ट्रीज, हर्ट, वो जो होते हैं वो हम लोग बड़े बनाते हैं। तो जो चीजें पास में है उनको बड़ा बनाया जाता है, जो चीजें दूर है उनको छोटा बनाया जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में आपको प्रपोर्शन और स्केल पता होना चाहिए कि किस चीज के जो साइज है वो कितना होना चाहिए और किस चीज का साइज छोटा होना चाहिए। सो दैट्स वेरी सिंपल कि आप लोग अगर पर्सपेक्टिव अच्छे से सीख लोगे तो प्रपोर्शन एंड स्केल आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा। तो आई सजेस्ट यू टू गो एंड लर्न पर्सपेक्टिव बिफोर स्टार्ट दिस। ओके, नेक्स्ट इज हार्मनी। हार्मनी इज नथिंग बट द कनेक्टिविटी। आप जो बना रहे हो चीजें वो एक दूसरे से कनेक्शन उनका होना चाहिए, तो उसमें एक पैटर्न क्रिएट होता है। पैटर्न और हार्मनी जो होता है वो उसमें थोड़ा सा फर्क है। हार्मनी मतलब देखो कलर कॉम्बिनेशन जो आप यूज कर रहे हो तो एक दूसरे से मैच होने चाहिए। जैसे आप लोगों को अगर कलर थ्योरी पता होगा तो कूल कलर्स का कॉम्बिनेशन किया या वार्म कलर्स का आप लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया, तो सारे हार्मनी क्रिएट करते हैं। अगर रेड के बाद ऑरेंज आ रहा है, वर्मेलिन ह्यू आ रहा है, मीडियम येलो आ रहा है, क्रोम येलो आ रहा है, लेमन येलो आ रहा है, तो ये आपका हार्मोनी क्रिएट करेगा। इसको और सिंपल तरीके में मैं बताऊं तो देखो चाइनीज आप खा रहे हो, राइट, हक्का नूडल्स, मंचूरियन, ये चीजें आपने ऑर्डर की और उसके साथ में आप पाव भाजी या इडली खा रहे हो, दोनों चीजें एक ही साथ एक ही प्लेट में है, तो हार्मनी क्रिएट होगा नहीं होगा, आपको मजा भी नहीं आएगा खाने में। उसी तरह से पेंटिंग में होता है दोस्तों। पेंटिंग में अगर आपको पेंटिंग करना है तो एक पर्टिकुलर पैटर्न या आपके कलर कॉम्बिनेशन या फॉर्म, इन चीजों को हार्मनी में क्रिएट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसे उस ढंग से देखना पड़ेगा और उससे आपकी जो पेंटिंग है वो ऑसम बनेगी। इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन इज रिदम और यू कैन से मूवमेंट। अभी रिदम क्या होता है? रिदम जो है देखो एक लय जिसे हम लोग बोलते हैं, पेंटिंग में एक तरह का रिदम होना चाहिए, ऐसे बोला जाता है। बिकॉज अगर उसमें रिदम नहीं रहा तो पेंटिंग उतनी क्लासी नहीं बनेगी। अभी रिदम एग्जैक्टली किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, जैसे कि उसमें अंदर तक पेंटिंग को लेके जाए। जैसे आप लोगों ने पर्सपेक्टिव यूज करके सामने की चीजें बड़ी बनाई, फिर छोटी 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 करते चले गए, तो उसमें एक रिदम क्रिएट हो जाता है, राइट। और कलर कॉम्बिनेशन आपने डार्क टू लाइट किया कहीं पर या शेडिंग क्रिएट किया, इन चीजों से रिदम क्रिएट किया जा सकता है। फॉर्म से, लाइन से, शेप से, कलर से, टेक्सचर से रिदम क्रिएट किया जा सकता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली रिदम क्या होता है, किस तरह से पैटर्न यूज करके या तो आप लोग कलर कॉम्बिनेशन यूज करके रिदम क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गए सारे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। इनको सम अप करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन जो होता है वो पेंटिंग बनाते वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को अगर पहले से पता होगा कि आपको पेंटिंग में किस तरह से रंगों को, किस तरह से फॉर्म को, लाइंस को, शेप्स को यूज करना है, उसके रूल्स क्या होने चाहिए, तो आपकी पेंटिंग ऑटोमेटिकली बहुत ऑसम बन जाएगी। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो में मजा आएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ एंड सी यू इन द क्लास।